अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पूरे दिन में लगभग 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते हैं और फिर भी उनके जो 90% लाने का सपना होता है वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ 2 से 3 घंटा ही पढ़ाई करते हैं और फिर भी उनके एग्जाम्स में 80 to 90% बहुत इजीली आ जाता है। तो ऐसा क्या अलग चीज वो करते हैं और कम पढ़ाई करके भी अच्छे परसेंटेज निकालते हैं? तो ये सीक्रेट अगर आप भी जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट मेथड के बारे में जो यूजुअल तौर पे हर स्टूडेंट यूज करता है जो टॉपर होता है। और ऐसा क्या अलग करता है वो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से कि वो टॉपर बन पाता है और 90+ परसेंटेज स्कोर कर पाता है? तो चलिए वो स्ट्रैटेजी और मेथड्स को हम जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे 5 मेथड है, वो पांचों मेथड को एक एक करके बारीकी से मैं डिटेल में बताऊंगा। आप लोग पहले इसको समझना अच्छी तरीके से और फिर इसको जज करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द 80-20 रूल। ये दिख रहा है आपको? ये 80-20 रूल क्या है? यानी 80% कुछ है, 20% कुछ है, लेकिन ये है क्या? तो अगर मैं आपको बात बोलूं कि आपको यहां पे क्लियर कट क्या करना है, फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर, ठीक है? अगर मैं आपको बात बोलूं कि जो आपके पूरे एंटायर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो कि आपका साइंस 1 है, अब साइंस 1 के अंदर टोटल 10 चैप्टर है, लेकिन आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पूरे 10 चैप्टर मिला के 40 मार्क्स आता है। लेकिन ऐसे भी चैप्टर्स होंगे कि सिर्फ 5 या 6 चैप्टर्स भी अगर आप वो कर लेते हो तो भी आपके 40 मार्क्स बनते हैं, क्योंकि ओवरऑल पेपर आपका 60 मार्क्स का आता है। तो इससे एक चीज क्या क्लिक हुआ कि आपका 80% जो मेन फोकस होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए? हाई वेटेज वाले चैप्टर पे होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन हाई वेटेज, जितने भी बड़े बड़े हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उसको आइडेंटिफाई करो। हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आते हैं, ऑलरेडी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है? तो वो काम आपको करते रहना है। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स में होते हैं जो हम हाईलाइट कराते हैं जब भी हम आपको पढ़ाते हैं। आपको पता ही है कि हमने आप लोग के लिए एक लाइव बैच भी लॉन्च किया हुआ है, वहां पे हम डेली लाइव पढ़ा रहे हैं साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए, और वो बैच का जो नाम है वो है विश्वास प्रो लाइव बैच। थोड़ा सा उसके बारे में अगर मैं जानकारी आपको दे दूं फटाफट से, तो ये हमारा क्या है? विश्वास प्रो लाइव बैच है जिसमें हम डेली पढ़ा रहे हैं साइंस मैथ्स, आपको डेली लाइव मिलते हैं। सैटरडे आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होता है और अल्टरनेट सैटरडे पे टेस्ट होता है। साथ ही में इस कोर्स के अंदर हमने आप लोग को हिंदी और मराठी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स फ्री दे दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये लाइव बैच में आपको हमारा जो पहले वाला रिकॉर्डेड बैच था जिसका प्राइस ही सिर्फ देखा जाए तो 1999 यानी 2000 है, वो हमने इसके अंदर फ्री दे दिया है और इसका प्राइस फिलहाल में चल रहा है 5499। लेकिन अगर आप हमारा फर्स्ट, ठीक है ना, अगर आप कैपिटल में लेटर में लिखना, कैपिटल में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कूपन कोड में जाके FIRST फर्स्ट 500 ये कूपन कोड डालते हो तो एडिशनल 500 डिस्काउंट हो जाएगा, यानी ये प्राइस होके सिर्फ 4999 हो जाएगा और ये पूरे साल भर का प्राइस है। तो इतना सुविधा आपको मिलेगा। तो मैं ये क्यों बता रहा, क्योंकि हर बच्चा जब रात को हम डेली लाइव करते हैं ना, वहां पे जब हम पढ़ाते हैं तो वो जगह पे अपने डाउट पूछते हैं और जगह पे हम रिप्लाई करते हैं। तो ये एक खास आपको मिलता है इस बैच के अंदर, तो जरूर से ट्राई करना इस बैच के अंदर जुड़ने का। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी आ जाओ। बाकी अगर कोई भी इंक्वायरी करना है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप जरूर करना, हमारी टीम आपको बात करेगी, रिप्लाई करेगी और आपको गाइडेंस देगी कि कैसे आप इस कोर्स में आ सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? अब टॉपिक पे अगर हम वापस आए तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई आप लोगों को क्या करना है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जब भी हम पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ाते हैं, चाहे ये वीडियोस हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी प्रेजेंट है, उसमें भी हमने बताया हुआ, डेली लाइव जो ले रहे हैं हम विश्वास प्रो लाइव के अंदर, उसके अंदर भी सारी चीजें बताई हुई है। तो उसके हिसाब से पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करना है, पूरा का पूरा हर चीज पढ़ना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर 100% में से सिर्फ ऐसे कुछ 2 या 3 टॉपिक्स ही होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हर बार का पैटर्न वही होता है, तो वो आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला रूल जो कि होता है 80-20%। जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो 7-7 8-8 घंटा क्यों पढ़ता है बताओ? रीजन क्या है? क्योंकि उसको पूरा पूरा पढ़ना है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होता है उसको पता है कि यार यही 3-4 टॉपिक है, इसी में से एग्जाम में पूछेगा, तो वो यही 3-4 टॉपिक को इतना अच्छी तरीके से कर लेता है कि उसके अंदर घुस के कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए वो कर सकता है और इसीलिए वो टॉपर बनता है। ये सबसे पहला डिफरेंस होता है। दूसरा होता है एक्टिव रिवीजन। हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है, लेकिन अगर उसको वापस से हम ना देखें ना सुने
तो हमारा दिमाग उसको निकाल देता है। वो सोचता है कि ये जो चीजें हैं वो टेम्पररी है, काम का नहीं है, तो निकाल देता है। तो हमारे दिमाग को क्या चाहिए होता है, बार बार रिकॉल करवाना, यानी रिवीजन करना। तो आज कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको हर 2-3 दिन के बाद उसको रिवाइज करो, जिससे आपका दिमाग उसको रिकॉल करता रहेगा। दैट इज योर एक्टिव रिवीजन। तो सिर्फ रीड नहीं करना है, रिकॉल करना है, यानी याद किया तो याद करने के एक दिन बाद वापस से उसको अपने माइंड में बिना देखे याद करने की कोशिश करो कि क्या जो मैंने पढ़ा था वो मेरे को याद आ रहा है, क्या मैं उसको बोल पा रहा हूं, क्या ऐसे याद करना है। ठीक है, तो अपने नोट्स को इस तरीके से आप बनाओगे, या फिर हमने जो आपको विश्वास प्रो लाइफ के अंदर प्रोफेशनल नोट्स दिए हुए हैं उससे आप अगर फॉलो करते हो, या फिर अगर आप मार्केट में मिलने वाले नोट्स लाइक 21 डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हो, तो जहां से भी जैसे भी है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, एग्जाम रेडी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और एग्जाम्स के पहले भी एक्टिव रिवीजन करके जाना है। तो ये हो गया दूसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा है सॉल्व पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको मैं बोलता हूं। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई भी इंसान लास्ट के 5 साल के पेपर को प्रैक्टिस कर लेता है, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो टॉपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पूरा अच्छे से पढ़ाई करता है, समझता है, कंसेप्ट क्लियर करता है, और लास्ट के समय जब अक्टूबर नवंबर का समय आता है उस समय पे क्या करता है, वो पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, ठीक है ना, पीवाईक्यू कौन करेगा, सिलेबस मेरे लिए पढ़ के हो जाए, जनवरी फरवरी तक मेरा पढ़ के हो जाए, 60% भी पढ़ के हो जाए, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो वो 60% पढ़ के जाता है तो उसके मार्क्स भी 60% आते हैं। लेकिन जो बच्चा 80 to 90% अपना पूरे हर चैप्टर का सिलेबस पढ़ के जाता है, समझ के जाता है और पीवाईक्यू भी कर लेता है, तो उसके ही आते हैं 90 to 95%, और यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। तो ये चीज आपको समझना है। प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करना है एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये आपको क्या देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, और डेफिनेटली अपने आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, चाहे वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आपको रिजल्ट देकर जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला है दैट इज 45 और 10 मिनट रूल। अब ये होता क्या है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको मैं पोमोडोरो टेक्निक भी बोलता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हर बच्चा, चाहे वो स्कॉलर व्यक्ति हो, एवरेज बच्चे हो, या फिर एकदम डब्बू बच्चा हो, हर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है। कोई कोई किसी को मजा नहीं आता ना याद करना, पढ़ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं पढ़ाई करने बैठा हूं, मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मुझे 1 घंटा अभी क्या करना है, साइंस प्रैक्टिस करना है, साइंस लर्न करना है, तो मैं अपना नोटबुक उठा रहा हूं, या फिर जो मेरे पास नोट्स है वो उठा रहा हूं, और मैं याद कर रहा हूं। तो याद करते करते मुझे बोरियत फील होगा, क्योंकि कोई भी इंसान एक टाइम के बाद बोर होने लगता है किसी चीज से। तो जब आपको बोर फील हो तो कोशिश करना कि 45 मिनट्स आप उसको लगातार पढ़ाई करो, और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद क्या करना है, 45 मिनट्स आपने लगातार पढ़ा और 10 मिनट्स क्या करना है, आपको ब्रेक ले लेना है। इससे क्या होगा कि 45 मिनट्स आपका फुल फोकस पढ़ाई हुआ और 10 मिनट्स आपने ब्रेक ले लिया। और ऐसा अगर आप करोगे, दैट इज 45 और 10 55, या फिर आप 45 15 भी कर सकते हैं पूरा 1 घंटे का, तो 1 घंटे के अंदर आपने एटलीस्ट 45 मिनट किया। और पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 बार अगर आप कर लेते हो ना, तो आप लोगों का पढ़ाई ना एक नंबर हो जाएगा, और आप सोचोगे कि सर मजा ही आ गया, मेरे को पता भी नहीं चला कि यार मैं इतना पढ़ लिया, और पढ़ के भी इतना हो गया, प्रैक्टिस भी इतना हो गया। तो ऐसे 3 से 4 सेशंस आपको करने हैं। यहां पे मैंने 4 लिखा हुआ है, लेकिन 3 सेशन भी होता है। तो 45 के हिसाब से देखा जाए तो आप लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा, मतलब लगभग 2 घंटे के आसपास आप पढ़ाई कर लेते हो पूरे दिन का, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो सेशंस है ना, ये आपके ना 8 आवर के डिस्ट्रैक्शन से तो कहीं बेहतर है। यानी जो बच्चा 8-8 घंटा अपना टाइम वेस्ट करता है, उसमें अगर 2 सेशन को ऐड कर लेगा तो उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ बचा कुचा होमवर्क है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5वां हमारे लिए टेक्निक है या फिर जो पॉइंट है, वो है डेली टारगेट शीट। एक शीट बनाओ, मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को डायरी बनाओ, पर्सनल डायरी। उसमें आपका डेली गोल लिखो। वो गोल में आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या टास्क करने हैं, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर किसी को मैसेज करने वाला बात हो। नहीं करना, ठीक है, 10वीं में हो मत करना जो मैंने बोला, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आप लोग के लाइफ में मैसेज करना, किसी को ये करना वो करना नहीं है। आपके लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद है, अभी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स निकालना। तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट करना है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मोटिवेशन की जरूरत है तो मोटिवेशन लो, हम तो कई सारे वीडियोस में आपको मोटिवेशन देते रहते हो, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है, टेम्पररी होता है। तो जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है वो मोटिवेशन को बीट कर देता है, फिर उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, फिर उसको एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाती है कि मेरे को करना ही है। ये चीज याद रखना, और याद रखना हर दिन 1-1% अपने आप को बेटर बनाओगे ना, तो एक समय आएगा कि 100% बेटर हो जाओगे। तो ये चीज जो करता है डेफिनेटली सफलता मिलती है, ठीक है। तो 2 आवर कम से कम आपको कंसेप्ट लर्निंग करनी है, यानी चीजों को समझना है,
याद करना है, जिसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, हमारे बैच में आके लाइव अटेंड कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, या फिर कहीं ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो तो ये कर सकते हो। तो 2 घंटा तो वो पढ़ाई करना है, 1 घंटा आपने जो पढ़ाई किया उसको रिवीजन करना है, 1 घंटा आप लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हो, याद करना कर सकते हो, और 30 मिनट क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप कर सकते हो। तो ये अगर आप करते हो, फुल मिला के आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में मार्क्स बन जाएंगे। तो याद रखना एक चीज क्या बोला इसमें कि टॉपर्स आर नॉट बॉर्न, टॉपर्स पैदा नहीं होते, दे आर मेड थ्रू डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। यानी कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो जन्म से कोई ब्रिलियंट और टॉपर नहीं होता। टॉपर तब बनता है जब उसके अंदर एक जुनून होता है कि मुझे करना है, वो डेली मेहनत करता है, डेली सुबह उठता है, डेली प्रैक्टिस करता है, डेली मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तब जाके वो टॉपर बनता है। और बोनस टिप क्या है, गोल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, डेली क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, ना के बराबर डिस्ट्रैक्शंस होना चाहिए आपके लाइफ में, कंसिस्टेंसी रहो और अपने आप पे भरोसा रखो। ये काम कर लो, देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। समझ में आ गया? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का जो स्ट्रैटेजी था आपको कैसा लगा, और क्या लगता है आपके अंदर वो है कॉन्फिडेंस, कर पाओगे? बताओ मुझे कमेंट्स करके, यस सर हम करेंगे, और ये सीक्रेट मेथड को फॉलो करके 90% का जो सपना है लेकर आएंगे, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ जेआर। ठीक है, जाते जाते वापस से एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारा ये जो बैच है जरूर से एनरोल आप कर सकते हो आके। ये फुल ईयर का बैच है जिसमें हम पूरे साल आपको लाइव पढ़ाएंगे, डाउट सॉल्व करवाएंगे, और बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो ये हमारा टाइम टेबल है कि डेली हमारा कैसा लाइव चलता है, संडे छोड़ के डेली हमारा टाइम टेबल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, विश्वास प्रो लाइव, जरूर से आना और एंजॉय करना इस बैच के अंदर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए नवेले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।